हेलो बच्चों, सरकार के आदेशानुसार शिक्षण कार्य ऑनलाइन कर दी गई है। हम कक्षा 3, 4, 5 के लिए हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़कर और याद कर लेंगे। पहला है भाषा और व्याकरण। आप लोग जानते हैं कि भाषा संसार के कोई भी जीव जंतु कुछ न कुछ अपनी भाषाएं अपने में एक सांकेतिक, जैसे चिड़ियों का चेंचाना, कुत्तों का भौंकना, घोड़े का हिनहिनाना, उसका अर्थ होता है कि कुछ वो अपने में वार्ता कर रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह से मानव यह सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ प्राणी है, तो यह भी अपनी विचार बोलकर लिखकर एक दूसरे के प्रति प्रकट करता है। अब वास्तविक परिभाषा हो गई कि बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को हम भाषा कहते हैं। बोल करके, लिख करके अपनी बात जब हम दूसरों के समक्ष रखते हैं तो इस तरह से यह भाषा की परिभाषा हो जाती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा बताया गया कि दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है या वह रूप जो मुख से बोला जाता है और सुन करके समझा जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग प्रेयर में आते हैं, आपको प्रेयर के माध्यम से प्रार्थना स्थल पर आपको अनुशासन के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है। उपदेश देना हो गया, वाद विवाद होता है, इसे हम अपनी बातों का कोई समस्या है तो उसका हम डिस्कशन करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं। तो यह भी मौखिक भाषा का ही रूप हो गया। और कोई नई कार्य करते हैं, जैसे आप लोगों के घर में कोई कार्य होता है, परिवार के जितने सदस्य होते हैं बैठ के आपस में समझते हैं कि यह कार्य कैसे किया जाए, अपने में बातचीत करते हैं, तो यह आपका बातचीत करना हो गया। तो इस तरह से यह आपका मौखिक भाषा हो गया। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसे लिख करके अपने विचार को हम प्रकट करते हैं और दूसरे के लिखे हुए विचारों को हम समझ लेते हैं। जैसे आप विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेजते हैं, एक आपका पत्र का माध्यम हो गया। कोई विद्यालय में दे दिया जाता है कि परीक्षा के दौरान कि विद्यालय पर निबंध लिखिए या पर्यावरण पर निबंध लिखिए, तो उस पर आप अपने विचारों के माध्यम से लिखते हैं। ये आपका निबंध हो गया। कहानी है, कोई कहानी जो है काल्पनिक होती है, वास्तविक भी होती है। एक हम अपने अंदर मन की विचार होती है, उस विचारों को हम कहानी में बदल करके लिख लेते हैं। एक होती है कहानी सच्ची घटना के आधारित पर होती है, तो इस तरह से ये कहानी है। इसको लिख करके हम जो है या अपनी बात रखते हैं। इसके बाद है आपका लिपि। लिपि एक मौखिक भाषा को जिन चिन्हों की सहायता से हम लिखते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं।
जैसे मौखिक भाषा होता है और उसको और एक ही चिन्ह, वह चिन्ह सीधी नहीं होते हैं, ऐसे समझिए कि थोड़ा सा वे अलग अलग लिपि के चिन्ह होते हैं और विशेष चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का एक विशेष शब्द होता है, उनसे वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार वह एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं और उनको कोई भी मौखिक बात कर रहा है तो लिपि के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री का भाषण या डीएम कहीं कोई भाषण देते हैं तो वो उनके साथ एक लिपिक होता है और उनकी मौखिक जो भाषण देते हैं उनको वह मौखिक भाषा को अपने लिखित रूप में लिपि के माध्यम से वह लिख लेते हैं, तो यह लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है, उर्दू की अरबी होती है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी होती है। इसके बाद आपका व्याकरण। व्याकरण देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन आकरण। वि का मतलब होता है विशेष रूप से, आकरण का मतलब होता है शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अब परिभाषा है, जिस शास्त्र के माध्यम से या जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण आपको दिया जा रहा है, उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि राम जाति है, राम जाता है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, मात्र आप शब्द को लिखना ही जानते हैं, तो इसे शुद्ध और अशुद्ध करना दिक्कत होगी। अब अगर व्याकरण का ज्ञान है तो राम जाति है, तो यहाँ राम की जो है जाति है ये अशुद्ध है, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। राम जाता है यह शुद्ध वाक्य है। इस तरह से व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक होती है और व्याकरण की जानकारी होने पर व्यक्ति समाज में, किसी संस्थान में या किसी से बात करने में वह शुद्ध भाषाओं का प्रयोग करता है और वह हमेशा सराहनीय होता है। तो एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण का जानकारी हमेशा रखना चाहिए। जो भी हम बोलें, किसी से बात करें तो उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करें, ये ध्यान में रखते हुए हम बोलें। धन्यवाद।